श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। साधना की बहुत पद्धतियों में एक पद्धति है जिसका नाम है लय चिंतन, अर्थात किसी उत्पन्न हुई वस्तु को पूर्वावस्था में लौटा लेना। जैसे एक मकान ईंटों से निर्मित हुआ, फिर उसके ईंटें निकाल लेना तो मकान खो जाएगा, ईंटें रह जाएंगे। ये अभी समझा रहा हूं लय चिंतन कैसे होता है। फिर ईंटों को मिटा देना। तो इस तरह जब हम वापस करेंगे तो जो मूल सत्य है वो रह जाएगा, जो पैदा नहीं हुआ। क्योंकि जो चीज पैदा हुई है तुम ना भी मिटाओ तो मिटेगी। सृष्टि का नियम है, उत्पन्न हुई वस्तु वापस लीन हो जाती है। इसलिए प्रकृति नष्ट करे उसके पहले साधना द्वारा उनके लय को हम उपलब्ध हो जाएं। जैसे अभी जग के जागृत में जगत में आ जाते हो, फिर स्वप्नों में पहुंच जाते हो, फिर गहरी नींद में चले जाते हो। अभी भी यह प्रतीति में आकर अप्रतीति में खो जाते हो। पर ये एक यंत्रवत जो प्रक्रिया है वह कारण तक ले जाती है, कारण के पार नहीं ले जाती। जैसे एक वृक्ष बीज से निकलता है और वृक्ष पुनः एक बीज को जन्म दे जाता है। कई पौधे बहुत बार बीज को जन्म दे के नष्ट होते हैं, कई पौधे एक ही समय में बीज पैदा करके और वृक्ष नष्ट हो जाता है। तो वृक्ष का बीज तक वापस होना, बीज से वृक्ष का पुनः आ जाना, ये एक चक्र है, गति है, सर्किल बन जाता है। बीज से वृक्ष, वृक्ष से बीज। लेकिन बीज और वृक्ष दोनों मिट्टी तक नहीं पहुंचते। मिट्टी में पहुंचने में बीज रोक लेता है। बीज पुनः ही सृष्टि में लेके खड़ा कर देता है। फिर बीज पैदा होता है, बीज फिर सृष्टि में। अर्थात जब हम मरते हैं या सोते हैं उसके बाद पुनः इसी दुनिया में आ जाते हैं। जातस्य ध्रुवोर मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च। मरा हुआ व्यक्ति जन्म लेगा ही लेगा, जन्मा व्यक्ति मरेगा ही। वृक्ष नष्ट होगा, बीज फिर वृक्ष पैदा कर देगा, एक नियम है। इसीलिए पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। कोई कहे हम नहीं मानते। एक व्यक्ति ये कह सकता है कि बीज वृक्ष फिर जन्म नहीं लेगा, हम नहीं मानते। हम नहीं मानते कि व्यक्ति फिर जन्मेगा। बहुत लोग पुनर्जन्म नहीं मानते। इसलिए मैं कहता हूं कि फिर ये जन्म कैसे हुआ। एक धान कहे कि मैं फिर नहीं जन्मूंगा, हम धान से पूछना चाहेंगे कि इस बार तुम क्यों जन्मे हो। एक वृक्ष या एक कोई पौधा इस बार क्यों जन्मा है। एक बार भी जन्मे हो तो क्यों जन्मे हो। आगे जन्म छोड़ो, पीछे की बात छोड़ दो, क्यों जन्मे हो यही बता दो। क्या बिना बीज का कोई वृक्ष बन जाता है? और बीज आया कहां से? यदि आप जन्मे हो तो इस जन्म का कारण क्या है? और यदि यह जन्म हुआ है तो वो कारण अभी नष्ट हो गया क्या? एक धान का पौधा किसी बीज से आया है, कोई मिट्टी से सीधा नहीं आया, ध्यान रखना। डायरेक्ट मिट्टी से एक भी धान को कोई उगा दे तो मैं उसको चैलेंज करता हूं, चुनौती देता हूं कि मिट्टी से वृक्ष को पैदा कर दे। इसलिए मिट्टी वृक्ष को जन्म नहीं देती, बीज ही वृक्ष को जन्म देता है। आश्रय मिट्टी का रहता है, सहारा मिट्टी का है,
आधार आश्रय मिट्टी देती है, लेकिन जन्म मिट्टी से नहीं होता, जन्म बीज से होता है। तो यदि कोई ये कहे कि अब मैं नहीं जन्मूंगा, तो प्रश्न होगा कैसे नहीं जन्मोगे ये बताओ, अगला जन्म आपका क्यों नहीं होगा, कोई हेतु? यदि यह जन्म हुआ है तो अगला क्यों नहीं होगा? केवल जबरझेली जिद करोगे, हम नहीं मानते, तुम्हारे न मानने से क्या फर्क पड़ेगा? लोग तो ये भी नहीं मानते हैं कि हमारा बुढ़ापा आएगा, लोग तो ये भी नहीं मानते हैं कि हमें रोग आएंगे, लोग तो ये भी नहीं मानते हम मनमानी करेंगे पर हम दुखी हो जाएंगे, नहीं मानते पर हो जाते हैं। तुम्हारे मानने पर क्या निर्भर है? तुम न मानो कि हमारा जन्म होगा, हम पूछेंगे इस बार क्यों हो गया है, तुमने राय ली थी तुमसे, इस बार क्यों हो गया है? यदि इस बार हो गया है तो अगले बार क्यों नहीं होगा, यही बताओ। आखिर तुम्हारा शरीर था नहीं तो कैसे आ गया? वृक्ष था नहीं, ये बीज में से कैसे निकल आया? तो यदि गहराई से देखोगे कि यह बीज भी किसी वृक्ष के से आया है, जो इस बार बीज है किसी वृक्ष से आया है, और वो वृक्ष भी पहला नहीं था, वह वृक्ष भी किसी बीज से आया है, बीज किसी वृक्ष से आया है। ये पहला पहला पेड़ होता तो प्रश्न कर देते ये पहला पहला पेड़ है, कोई पेड़ पहला नहीं है। यह पेड़ जो तुम्हें नजर आता है ये बीज से आया है, बीज भी पहले किसी वृक्ष से आया है, एक लंबी परंपरा है। किसी शरीर से तुम यूं ही नहीं आ गए हो, इसलिए जन्म का जब तक कारण निवृत्त नहीं हो जाएगा, जन्म का कारण, तब तक जन्म तुम्हारी जिद से रुकने वाला नहीं है। तुम कहो हम नहीं जन्मेंगे, बहुत लोग कहते हैं हम बूढ़े नहीं होंगे, पूरी जोर लगाए हैं, आप तो नहीं लगाए जोर। हमको एक आदमी यही बताए कि हम बुढ़ापा रोकने में नहीं लगे, तो तुम्हारे रोकने से रुक गया क्या? यदि हमारे रुकने से रुकता तो न एक झुर्रियां पड़ने देते, न बाल सफेद होने देते, होने पर भी खिजाब लगा के पूरी ताकत से काले करते हैं, फिर भी भीतर से सफेद निकल आते हैं चावल से। उस प्रकृति की प्रक्रिया को कोई तुमने शुरू किया है, इसलिए तुम रोक सकते हो, तुम नहीं मानते हो। कई लोग नहीं मानते अगला जन्म, पर ऐसा कोई मजहब धरती पर अभी नहीं है जो विश्वास न करता हो। चाहे किसी ग्रंथ के आधार पर, पैगंबर के आधार पर, तीर्थंकर के आधार पर, अवतार के आधार पर, किसी ऋषि मुनि के चिंतन के आधार पर विश्वास नहीं करता, करता है। ऐसा कोई धर्म धरती पर नहीं है जो विश्वास नहीं करता, पर विश्वास के भी कोई आधार चाहिए। विश्वास तो हम लोग ये भी करते हैं कि वो तो पाप करके फंसा, मैं नहीं फंसूंगा। हर चोर सोचता है कि उसने चोरी के तरीके में कोई त्रुटि की है, इसलिए पकड़ा गया है, मैं बुद्धिमान हूं, मैं पकड़ में नहीं आऊंगा। खूब सोचता है। यदि वो पक्का कर ले कि पकड़ा जाऊंगा तो जाता ही नहीं, कहीं ना कहीं दिमाग धोखा देता है। उसकी चतुराई ये उसके दिमाग में एक फतूर पैदा करती है कि वो बुद्धू था, वो समझदार नहीं था, उसने गलती तो की है पर गलती करने की तमीज नहीं थी। मैं बड़ा योग्य हूं, मैं ऐसे ढंग से करूंगा कि मुझे कोई नहीं देख सकेगा, नहीं पकड़ सकेगा। लोग तो जन्म करके मरते हैं, मर के जन्मते हैं, अपन मरेंगे नहीं, पूरी कोशिश करेंगे। और जानते हो इस धरती में भागवत के दो नमूने में भूलता नहीं कभी। एक तो प्रहलाद के बाप को नहीं भूलता। प्रहलाद का पिता तो पहले प्रहलाद को भजन नहीं करने देता। बहुत पिता आज भी हैं, बहुत नेता आज भी हैं जो भगवान के भजन के विरोधी हैं। बहुत प्रहलाद के बाप हैं, पहले एक ही था, अब बहुत हैं। जो प्रहलाद को
भजन नहीं करने देते, भजन को व्यर्थ कहते हैं और कहते करना ही है तो मेरा भजन कर, मैंने जन्म दिया, मैंने पाला, मेरा एहसान नहीं मानता, पैदा मैं करूं पालूं मैं और भजन तू उसका करता है। और अंत में वह तप करके एक वरदान प्राप्त करता है कि मैं ना मरूं, और ना मरने के लिए, क्योंकि ये प्रकृति के संविधान के विरुद्ध है। जानते हो, संविधान के विरुद्ध कोई काम करना हो ना तो तर्क अच्छे देने चाहिए। राष्ट्रद्रोह करना है तब भी संविधान के कानून बताना चाहिए कि संविधान में हमको आजादी दी गई है नंगा नाच करने की, संविधान ने हमें छूट दी है कि हम अपने धर्म के मजहब के नाम से ये कर सकते हैं, देश में जनसंख्या बढ़ा सकते हैं, देश में समस्याएं पैदा कर सकते हैं, क्योंकि संविधान ने हमें आजादी दी है। माने बदमाशी भी करना हो तो संविधान की धारा जरूर कोई ना कोई ला के बताओ। यदि किसी का मर्डर करना हो तो भी संविधान का कोई निकालो, ऐसी परिस्थिति में गोली चला सकते हो। ऐसे ही प्रहलाद का बाप संविधान के विरुद्ध मांग करता है, पर संविधान के अंदर, देखना सुनना, संविधान के विरुद्ध न मरने की इच्छा। ये जगत के संविधान में जातस्य ध्रुवोर मृत्यु, मरना पड़ेगा, कोई नहीं बच सकता, फिर भी वो कहता क्या है, न मरने के वरदान को कानून के अंदर दिन में न मरूं। अब ये कानून के अंदर है छूट, न मरो दिन में। ये आप मांग कर सकते हो दिन में न मरूं, ये मांग कर सकते हो कि एकादशी को मरूं, ये मांग कर सकते हो गंगा किनारे मरूं, मेरे मंदिर में प्राण छूटे जब प्राण तन से निकले। माने यह मांग जायज है, ये संविधान के विपरीत नहीं है। न मरना संविधान के विपरीत है, इसलिए संविधान की धारा का विचार करते प्रहलाद का बाप वकीलों का भी बाप था। इसलिए वो कहता है दिन में न मरूं, रात में न मरूं। अब इसमें कौन ना करेगा भाई, ना मरो दिन में, रात में नहीं मरो, तो फिर बाहर न मरूं, भीतर न मरूं। माने शब्द ऐसे चालाकी के हैं कि लगता है संविधान के अंदर है, पर मांग संविधान के विपरीत है। इसको कहते हैं वकालत। दिन में न मरूं, रात में न मरूं, घर में न मरूं, बाहर न मरूं, जमीन में न मरूं, आसमान में न मरूं। माने वो दिमाग लगाकर सिद्ध करना चाहता है मैं कभी न मरूं। मांग संविधान के विपरीत है, प्रकृति के ला के विपरीत है, पर मांग प्रकृति के विधान के अंदर कर रहा है कि हाँ बिल्कुल ठीक है। जैसे कई देश के लोग देश के द्रोह, देश को नुकसान पहुंचाने वाली मांगे करते हैं, पर करते हैं भारत के संविधान के अंदर। इसीलिए फिर हम लोग कहते हैं संविधान बदल दो जिसका लोग दुरुपयोग करते हो। अब वो कहता है दिन में न मरूं, रात में न मरूं, बाहर न मरूं, भीतर न मरूं, आदमी से न मरूं, जानवर से न मरूं, अस्त्र से न मरूं, शस्त्र से न मरूं। उसने पूरा दिमाग लगाया कि इतना वरदान मिलने के बाद मरूंगा ही नहीं, मांग लिया। और ये कह भी दिया गया एवमस्तु, जितनी मांग की है सब पूरी की जाएगी। तो भगवान भी बड़े खिलाड़ी हैं, देहरी में बैठा लिया, देहरी में द्वार पर। कहें भीतर हो कि बाहर, कहता है ना भीतर ना बाहर। कहें ये जगह ठीक है ना। ये तो वरदान के विपरीत नहीं है, वरदान झूठा नहीं होगा, वरदान तो पूरा ही करेंगे, कह दिया है। भीतर बाहर नहीं, गोद में ले लिया, जमीन में हो कि आसमान में। कहें गोद में, न जमीन में भी नहीं हो, आसमान में भी नहीं हो, गोद में हो। फिर पंजे दिखाए, ये अस्त्र हैं कि शस्त्र। वो सोचे होगा अस्त्र शस्त्र से ही मरते हैं, ये नहीं जानते थे नाखून से भी मर सकते हैं। नाखून दिखाया, अर्थात शरीर से बचना असंभव है। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं न हन्यते हन्यमाने शरीरे।
शरीर नहीं मारा जाएगा ये मैं भी नहीं कर सकता। शरीर के बचाने का अधिकार मुझे भी नहीं है, मैं भगवान, पर शरीर को मैं नहीं। जिस मिट्टी से ढेला बना है उस ढेले के मिटने को मिट्टी भी नहीं बचा सकती। परमात्मा भी तुम्हें सुरक्षित नहीं रख सकता। इसलिए पहला एक बेवकूफ था प्रहलाद का पिता, जिसने न मरने के लिए इतना दिमाग लगाया। यदि इतना दिमाग कथा सुनने में लगाता तो मृत्यु से पार हो गया होता। अर्थात देह का लय चिंतन, फिर वही करो। मकान नहीं रहेगा, ईंटें नहीं रहेंगे, ढेले नहीं रहेंगे, कण मिट जाएंगे, पर फिर भी रहेगा। जो है कभी नहीं मरेगा, जो है वो नहीं मरेगा। है ने जो रूप बनाए हैं वो मिटेंगे, है ने जो जो रूप बनाए हैं वो मिटेंगे। है कभी पैदा नहीं होता, है कभी समाप्त नहीं होता। है शब्द जानते हो? जो है, जिसको तुम है देखते हो, तुम ईंटे को है देखते हो, वो है नहीं, है तो मिट्टी। तो जिसे तुम है देखते हो वो रहेगा नहीं। जो है तुम्हारे ध्यान में नहीं है वो कभी समाप्त नहीं होता। इसलिए उसकी खोज करो जो है। जो तुम्हें दिखता है, जो दिखता है वो है नहीं। यदि दिखने वाला ही सत्य होता तो फिर ये रहता। इसलिए ये दिखाई पड़ने वाली चीज को सत्य तो स्वप्न में भी तुम मानते थे। स्वप्न में जो तुम्हें दिखता था तुम सत्य नहीं मानते थे। जागने पर पता चला वो तो झूठ था। अभी भी जो तुम सत्य देख रहे हो और इसी को बचाने में लगे हो। जैसे कोई कहे ये घड़ा बचा रहे, अरे है क्या जो बचा रहे? जो है वो मरेगा नहीं, जो तुम्हें दिखता है वो है नहीं। ये दिखने मात्र से, लोग कहते प्रत्यक्ष में प्रमाण की क्या जरूरत है। हम लोग कहते हैं जो प्रत्यक्ष है वो वास्तविक नहीं है। तुम्हारे यहाँ अनुभूति प्रमाण है। आम लोग प्रत्यक्ष और अनुभूति को प्रमाण कहते हैं। हम लोग कहते हैं अनुभूति प्रमाण नहीं है। यदि अनुभूति मेरा अनुभव प्रमाण होता तो स्वप्न में मेरा अनुभव था कि ये है। मेरा अनुभव था कि दुख है, लुट गया, मर गया, मेरी अनुभूति हुई थी। पर मेरी अनुभूति मेरी ही अनुभूति से झूठी हो गई। मैंने अपना और किसी के अनुभव को नहीं काटा, और किसी के अनुभव को नहीं काटना। मेरा ही अनुभव मेरे अनुभव से झूठा हो गया। इसी तरह से आज का भी अनुभव जो अनादि काल से चला आ रहा है, ये अनुभव भी प्रामाणिक है क्या? ये अनुभूति यथार्थ है क्या? इसलिए हमारे यहाँ अध्यात्म ज्ञान कहता है यथार्थ प्रमा, प्रमा ज्ञान, यथार्थ ज्ञान, सत्य ज्ञान। ये तो ज्ञान है, ज्ञान तो ज्ञान है। ज्ञान तो स्वप्न का भी है, ज्ञान तो दुख का है। ज्ञान तो कभी दूसरे पर हम व्यर्थ कल्पना कर लेते हैं कि हमसे जलते हैं, नहीं भी जलते तो भी सोच लेते। हमारी बुद्धि प्रमाण नहीं है। इसलिए शास्त्र के अनुसार बुद्धि बनाओ, बुद्धि के अनुसार शास्त्र मत समझो। ध्यान रखना, बुद्धि के अनुसार शास्त्र मत पढ़ो, बुद्धि के अनुसार अर्थ मत लगाओ। जो शास्त्र कहता है उसको समझने की कोशिश करो बिना किसी पक्षपात के। आप अपनी मोहर लगा के, इसलिए देश के संविधान को, देश की विश्वासों को केवल अपनी धारणाओं से मत तौलो। मैं ये भी कहा करता हूं कि धर्म का विचार करो। धर्म क्या है खूब विचार करो, विचार करने की स्वतंत्रता है, पर अपनी वासना की मोहर लगाकर धर्म की परिभाषा मत करो। तुम्हारा जब चोरी करने का मन होता है तो चोरी पाप नहीं लगती। जब हमारी वासनाओं का वेग होता है हम उसे बुरा नहीं कहते, तो तुम्हारे कहने से क्या होगा?
इसलिए हम अपनी कामना के वेग में शास्त्र को, शास्त्र बताने वालों की उपेक्षा न करें। शास्त्र तुम पर बड़ा रहम करेगा, दया करेगा। शास्त्र, हम श्रुति को भगवती और माँ कहते हैं। माँ जैसे बच्चे को प्यार करती है, डांटती है, फुसलाती है, छाती लगाती है, दूध पिलाती है, सब करती है, और उसकी क्षमता योग्यता के अनुसार रहम दया करती है। एक समय हम लोग बीमार होते थे तो खाट में गंदगी कर देते थे, घर में व्यवस्था कर देती थी, माँ उठाती थी। माँ हमारी गंदगी उठाती थी, तो माँ माँ है। लेकिन जैसी जैसे सचमुच पात्र हो, जब तुम उतने छोटे थे तब दया का ढंग दूसरा था, जब थोड़े बड़े हुए तब ढंग बदला। तुम्हारी योग्यता, पशु के लिए शास्त्र और कुछ है, मनुष्य के लिए और कुछ है, उसमें भी जिज्ञासु के लिए और कुछ है। जैसी जैसी तुम्हारी स्थिति होगी, माँ की भाषा, माँ की सेवा बदलती जाएगी। एक बीमार बच्चे को माँ कुछ और खिलाती है, स्वस्थ बच्चे को दूसरा कुछ खिलाती है, एक ही भोजन नहीं देती। माँ के प्यार का मतलब ये नहीं है कि सबको एक ही जैसा खिलाती है, और माँ का ये पक्षपात नहीं है। फिर देखो, माँ पक्षपात नहीं करती। एक मेहनत करने वाले सयाने बेटे को कुछ देती है, बीमार बेटे को कुछ देती है, छोटे बच्चे को कुछ देती है। ये पक्षपात है ये कि आवश्यकता है? ध्यान रखना। कभी कभी व्यक्ति की योग्यता सामर्थ्य के अनुसार दिया जाता है। यदि एक नालायक बच्चे को पिता अभी धन नहीं देता तो बेईमान नहीं है। यद्यपि बेईमान पिता भी ऐसा कर सकता है, पर यदि पिता ईमानदार है तो जुआरी बेटे को, गलत बेटे को, किसी कामना में अंधे बेटे को अभी जायदाद नहीं देना चाहता। सोचता है अभी दे दूंगा तो बर्बाद करेगा, इसलिए हृदय से उसकी मानता हुआ भी, देना चाहता हुआ भी अभी नहीं देता। ये पक्षपात नहीं है, आवश्यकता है। इसी तरह से इस देश में रहने वालों को यदि देश बांट भी दो तो पता नहीं अपने हिस्से का ये करेंगे क्या। पर इस तर्क के आधार पर एक बेटे को बाप रोटी भी ना देवे, ये ठीक नहीं है। इतना हक है उसे, तुमने जन्म दिया है, इसलिए उसके जीवन की रक्षा की, उसके स्वास्थ्य की, उसके भविष्य की चिंता बाप को करनी चाहिए। तुम्हें भी मैं कहता हूं, तुमने जिनको जन्म दिया है, रोटी देना, पढ़ाई करना, योग्य बनाना तो तुम्हारा कर्तव्य ही है। उसको दुख से मुक्त होने का मार्ग दिखाना ये भी तुम्हारा कर्तव्य है। पैदा करके छोड़ ही दो। सुअर अपने बच्चों को पैदा करके, कुत्ता अपने बच्चों को पैदा करके छोड़ देता है, वो इधर उधर हुड़क फुड़क के खा पी लेते हैं, गुजारा कर लेते हैं। लेकिन तुमने पैदा ही कर दिया, दुकान करा दी तो काफी हो गया क्या? दुकान कर लेने से तुम्हारे बच्चे सुखी हो गए? तुम्हारी दुकान चल रही है, काम चल रहा है, तो तुम संतुष्ट हो गए क्या? जब तुम दुकान से, धंधे के चलते हुए दुखी हो, तो तुम्हारा बच्चा यदि दुकान भी, तुम महल भी दे जाओगे तो क्या होगा? यदि किसी का कोई गुरु आश्रम भी सौंप जावे तो आश्रम सौंपने से चेले प्रसन्न हो जाएंगे क्या? ठीक है, कोई मूर्ख चेला आश्रम पाके फूल जाएगा कि आश्रम बना बनाया मिल गया, ठाठ से रहूंगा, लेकिन ठाठ से मरेगा भी तो। क्या आश्रम मौत से बचा लेगा? एक याज्ञवल्क्य जब साधु बनने लगे, सन्यास लेने लगे, तो अपनी दोनों पत्नियों को, देखो 2 पत्नियां थीं। कई लोग यही कहते हैं हिंदू को एक ही विवाह करना चाहिए। हिंदू पर कानून बनाने को देश के कर्णधारों को शर्म नहीं आई। हमारे यहाँ तो दशरथ के 3 थीं, वैसे तो ज्यादा थी, पर मैं 3 ही कहता हूं। और याज्ञवल्क्य ऋषि के ऋषि पत्नियों का जिक्र है
हम ऋषि संतान हैं ऐसा बोलते हैं। और एक ऋषि जिनके कात्यायनी और मैत्रेयी 2 पत्नियां थी, वो स्वयं संत बनने लगे। आधी आधी जायदाद दोनों को देकर कहते मैं जाता हूं, आप आनंद से रहो। तो मैत्रेयी पूछती है तुम क्यों जा रहे हो? शांति के लिए, मुक्ति के लिए, कल्याण के लिए। तो कहते मुझे फिर धन की क्या जरूरत। कात्यायनी तो राजी हो गई। कई लोग धन हिस्सा ज्यादा मिल जाए, बराबर मिल जाए, उतने में खुश। एक बेटे को जायदाद मिल जाए, बेटा बाप से खुश। लेकिन ये मूर्ख बेटे हैं। समझदार बेटा होता तब पूछता तुम बाबा क्यों बन रहे हो, तुम सत्संग में क्यों जाते हो, यदि तुम जाते हो तो वो मार्ग मुझे भी मिलना चाहिए। तो मैत्रेयी ने कहा यदि तुम सन्यास के मार्ग पर जा रहे हो, इस वृद्धावस्था में प्रश्न उठा है कि आखिर आज नहीं कल शरीर भी छोड़ना है, तो उसकी तैयारी। मैं फिर एक बात तुमको सच्चे हृदय से कहता हूं, मेरे प्रवचन का ये अर्थ कहीं मत करना कि धन नहीं कमाना। मेरे प्रवचन का ये अर्थ मत करना कि शादी नहीं करना। मेरे प्रवचन का अर्थ ये नहीं करना कि देश की जिम्मेदारी नहीं समझनी। लेकिन ये सब करने पर भी तुम उसी तरह मरोगे जैसे कुत्ते मरते हैं। मरने में कोई फर्क नहीं पड़ना। यहाँ तक तुम यहाँ के बड़े नेता, महानेता, प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति कुछ बन जाओ, तब भी मौत तुम्हें जरा भी रियायत करने वाली नहीं है। ये बता दो कर देगी, पैसे वालों पर थोड़ा रहम करती है। गद्दी में बैठे वालों को समय बूढ़ा नहीं करता कि चलो ये बड़ा आदमी है, राष्ट्रपति को मैं नहीं छेड़ती, प्रधानमंत्री को मैं नहीं बोलती। बल्कि यहाँ के तो प्रधानमंत्री क्या विश्व के सब जगह का रिकॉर्ड है। प्रधानमंत्रियों की तो वो दशा हुई जो कुत्ते की भी नहीं होवे। क्या है, पद तुम्हें किस बात से बचा लेगा, धन किस बात से बचा लेगा। फिर मैं कहना चाहता हूं, मैं पद की निंदा नहीं कर रहा, धन की निंदा नहीं कर रहा, पुत्र की निंदा नहीं करेगा, लेकिन ये तुम्हें कर क्या देंगे, ये ख्याल क्यों नहीं आता। तुम्हें क्या दे देंगे? मरते समय तुम्हारे बदले मरेंगे, तुम्हारे बदले बूढ़े होंगे, तुम्हारे बदले पेट के दर्द में वो रोएंगे। और वो रो भी दें तुम्हारे दर्द में तो तुम्हारा दर्द कम हो जाएगा। तुम किस भरोसे पर बैठे हो? इसलिए कर बहिया बल आपनी, छोड़ पर आई आस, जाके आंगन है नदी सो कश मरे पियास। अपने उद्धार के लिए आपको ही व्यवस्था करनी है। उद्धरेद आत्मन आत्मानम नात्मानम अवसादेत। अपने उद्धार के लिए अपने बेटे का भी भरोसा मत करो। मेरे मरने के बाद ये तर्पण करेगा, पिंड दान करेगा, तब हम तरेंगे। जीते जी तुमको उपनिषद पढ़ के तरने का रास्ता मिला है, तुम लड़कों के भरोसे बैठे हो। जो जिंदा में तुम्हारी बात नहीं मान रहा, जिंदा में तुम्हारी नहीं सुनता, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हें तारने के लिए दिल से करेगा। जरूर बिगाड़ टाल देगा, पंडितों को बुला के थोड़े से रुपया में इतनी संपत्ति लेगा तो चलो थोड़े लगा देगा बस। तुम लड़कों के उस कर्म पर भरोसा करते हो कि तुम्हें तारेगा। जिस बुद्धि का आज भरोसा करना चाहिए, जिस कथा का आज भरोसा करके धन्य होना चाहिए, ये इससे बड़ा भ्रम क्या होगा। मैं देखो तुमको नहीं कहता, अपने को सोचता हूं, मेरे न रहने के बाद मेरे चेले मेरे धन का, आश्रम का क्या करेंगे, क्या करेंगे। ये कितनी गलत फहमी है। इसलिए मैं एक बात कहना चाहता हूं कि पहले तो सत्य तक पहुंचने के लिए लय चिंतन करो। क्या क्या नहीं रहता, क्या क्या मिटता है। शरीर मिटता है, इंद्रियां कमजोर होती हैं, स्मृति बुद्धि घटती है, सोचने समझने का बल बुद्धि में नहीं रहता। ये बुद्धि कमजोर हो, ये शरीर छोड़े, इसके पहले तुम कहीं चले जाओ जहां इसके न रहने की कोई चिंता ना हो। ये तो नहीं रहेंगे। हम बुद्धि के पार भी चले जाएं, स्मृति रहे ना रहे। लोग ये भी पूछते हैं कि मरते समय याद रहेगी क्या। हमने कहा मरने के पहले बुद्धि के पार जाओ जहां याद की जरूरत नहीं। सत्य कोई बुद्धि का मोहताज है।
एक बार निर्णय करने के लिए, इस भ्रम को तोड़ने के लिए बुद्धि चाहिए, बाद में बुद्धि की जरूरत नहीं है। एक बार समझ लिया, गल समझ लई तो रोला क्या, फिर राम रहीम तो मौला क्या, इसके झगड़े में क्या पड़ना। एक बार समझो मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, ठीक समझो। महर्षि रमण एकांत में रहकर इस साधना का अनुभव किया, मैं कौन हूं, इसको खोजा, मैं कौन, बस। और सारे जीवन तो सिर्फ निद्रा तक, मृत्यु तक, लय अवस्था तक नहीं, ये लय अवस्था तक जाकर ये देखो कि जहां बुद्धि लय हो जाती है तब क्या बचता है। इस बुद्धि के पार लय तक नहीं, बीज ऐसे तो आएंगे ही आएंगे। जो ज्ञान को प्राप्त करके बीज को दग्ध करके मिट्टी में जाएगा, बीज को भूनकर छिलका उतार कर जो मिट्टी में चावल जाता है वो धान बन करके नहीं लौटता, ध्यान रखना, बाकी लौटेगा। इस तरह से जब तक हम एक कोशों में बंधे हैं, हम कई आकार में बंधे हैं, ख्याल में बंधे हैं, अहंकार में बंधे हैं, अज्ञान से, तो जब तक हम बंधे हैं हमारी पोटली, बीज क्या है, बीज अपनी इंडिविजुअलिटी को पकड़े हुए है, एक अपने किस्म के वृक्ष को अपने अंदर पोटली में समेटे है, इसका नाम बीज है। वो पोटली टूट जाए तो फिर वो मिट्टी में मिल जाएगा। हम इंडिविजुअल हैं, हम व्यक्ति हैं, जागते हैं, स्वप्न देखते हैं, व्यक्ति हैं, सो जाते हैं तो हम हैं तो व्यक्ति, पर व्यक्ति मालूम नहीं पड़ते। जैसे बीज में वृक्ष मालूम नहीं पड़ता, ऐसे ही नींद में और मृत्यु में हमारी इंडिविजुअलिटी, पर्सन, जो हमारी अपनी वैयक्तिकता है वो सोई रहती है। माने बीज में वृक्ष की जाति सोई विद्यमान है, समाप्त नहीं है। ऐसे ही नींद में और मृत्यु में हमारी वैयक्तिकता मृत्यु में, निद्रा में लीन है। जागेंगे फिर हम उसी तरह के निकल आएंगे। डॉक्टर सोता है तो सुबह डॉक्टर जगता है, मास्टर सोता है तो मास्टर जगता है, स्त्री या पुरुष साधु सोता है तो सुबह वही निकलता है। इसका मतलब सोने में तुम बिल्कुल खत्म नहीं हुए, ज्यों के त्यों अंदर बंद थे। बीज में से वृक्ष उसी जाति का क्यों निकला? क्योंकि उसी जाति का बीज में वृक्ष सोया पड़ा था। यदि बीज में वृक्ष सोया न होता तो निकलता नहीं। सोया जैसे जग जाता है, अंकुरित हो जाता है, ऐसे ही तुम सोए थे फिर आप जग गए, निकल आए। मरे थे, जन्म ले लिया। मरने और सोने में फर्क क्या है? इतना ही फर्क है कि एक बल्ब फ्यूज हो गया है, एक बल्ब ऑफ कर दिया गया है। ऑफ कर देने वाला उसी बल्ब में जग जाता है, फ्यूज हुआ दूसरा बल्ब लगाए तब जगता है। एक में तुम्हारा शरीर चेंज होगा तब आओगे, एक में इसी शरीर में सो के फिर आ जाते हो। एक को सोना कहते हो, एक को मरना कहते हो। मैं सोने को थोड़ी देर की मौत कहता हूं, मौत को बहुत लंबी नींद कहता हूं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। असल में तो मरता है तो केवल ज्ञानी मरता है, बाकी तो मरने का नाटक करते हैं। सचमुच तुम मरते हरते कहाँ हो, फिर आ जाते हो। जैसे मैच होता है, नाटक होते हैं, अभी मैच हो रहा है, मर गए, आउट हो गए माने खेल से आउट माने मर गए, यहां से भी आउट हो गए, बाप आउट हो गया, बाबा आउट हो गया, फिर आ जाएंगे अगले मैच में। खेल के समय मर जाते हैं और तुरंत ही फिर जी उठते हैं, फिर खेलने लगते हैं। इसी तरह मंच में मर के पीछे कर दिए, पर्दा लगा दिया, दूसरा बेस बना के मंच में आते हैं। ये संसार अभिनय से ज्यादा है ही क्या? लेकिन अभी समझते हम नहीं। यदि हम इसको अच्छी तरह समझ लें तो जैसे रंगमंच में आना एक खेल है और मर जाना, पीछे चले जाना पर्दे में, पर्दे के पीछे जाके बेस चेंज करते। तुम भी पर्दे में जाके ही बेस चेंज करते हो। ये उतार के गए, अब दूसरा बेस बना के आओगे। और यहाँ तो कई बार देखने वाले नहीं पहचानते, बदल के वही बेस बदल के आ जाता है। यहाँ तो तुम खुद ही भूल जाते हो जब बदल के आते हो।
आप ही को होश नहीं रहता कि पहले हम क्या बने थे। यही सृष्टि का रहस्य है कि किसी को याद नहीं रहता। तुम्हें पहले क्या बने थे याद नहीं, आगे क्या योजना है। उस अभिनय में जो मंच में खेलते हो, ध्यान रखना, उस अभिनय में तुम्हें खुद मालूम है कि किसके बाद मुझे क्या बोलना है, किससे पाठ करना है, किससे बात करनी है, किसके बाद मेरा पाठ खत्म होना है। अभिनय करने वाले को खुद भी आगे का अभिनय मालूम रहता है। तुम्हें आगे का अभिनय क्या है, विवाह होगा भी कि नहीं होगा, कहो तैयारी करते रहो, नंबर ही ना आवे। हाँ, और कहो बहुत वर्ष तक जोड़ी के रखने का इरादा हो, बीच में गड़बड़ हो जावे। इस अभिनय में तुम दावे से नहीं कह सकते कि मुझे आगे यही करना है। उसमें रावण बनने वाला, कुंभकर्ण बनने वाला, मेघनाद बनने वाला, राम लक्ष्मण बनने वाला, कम से कम आज जो लक्ष्मण बनता है मालूम है कि मुझे शक्ति लगेगी, फिर मुझे ये करना है। हनुमान को मालूम है मुझे क्या करना है, जो अब बनते हैं। लेकिन तुमको जो करना है कल का नहीं मालूम, कल का हमें कुछ पता नहीं। जब हो जाएगा हो जाएगा, पर अज्ञात नाटक है, पता नहीं पर होगा। जो सुनिश्चित नाटक है, जो निश्चित है वो होगा। तो क्या करना है, ये मानना है कि जो होगा नाटक होगा, असली तो कुछ होता ही नहीं, असली तो ज्यों का त्यों है। उस असल को जान जाओ तो जिंदगी आनंद बन सकती है, शांति बन सकती है, मुक्ति बन सकती है। यद्यपि विश्वास उस रास्ते का पहला कदम है। बिन विश्वास न कौनो सिद्धि। विश्वास से हम चलेंगे लेकिन अनुभूति में हमारा मार्ग पूरा होता है। बिना अनुभूति के, बिना पहुंचे, बिना अनुभव के, बिना ज्ञान के ये लक्ष्य तय पूरा नहीं होता। हाँ, चलना है। इसलिए हम सब मनुष्य हैं, विश्वास के साथ चलेंगे। विश्वास करेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, ध्यान करेंगे, समाधि लगाएंगे। और बताएं, एक बात आज पूछनी है। बुद्ध उसी तरह, महावीर उसी तरह और योगी संत महात्मा उसी तरह शरीर था, बूढ़े हुए गए। लेकिन यदि वो नहीं मरे तो बताओ क्यों? क्यों नहीं मरे? न मरना क्या चीज है और तुम क्यों मरोगे? कहीं ना कहीं और सब कुछ एक ही है, अनुभव का फर्क है। सिर्फ हमारे और उनके अनुभव का फर्क है। नहीं तो जन्म वैसे ही पेट से हुए, वैसे ही बढ़े, वैसे ही खाया, वैसे ही पिए। या यूं मान लो, सपोज अभी इतना ही मान लो कि मान लो मैं शरीर छूटने पर मृत्यु को, दुख को प्राप्त नहीं हूंगा। मान लो, तो क्यों नहीं हूंगा? तुम्हारी तरह शरीर बूढ़ा हो रहा है। आखिर मुझे मृत्यु का भय क्यों नहीं? जरूर कोई अनुभव मेरे पास है। तुम्हारे पास दो जगत है, एक जागृत का, एक स्वप्न का। तुम झूठ नहीं बोलना, सच सच बोल देना। स्वप्न में भी सब कुछ होता है, अच्छा बुरा, हानि लाभ, लड़ाई झगड़ा, मार पीट, पास फेल, सब होता है स्वप्न में। जागृत में भी हो रहा है। तो तुम स्वप्न के दुखों को हटाने के लिए कितनी साधना कर रहे हो? स्वप्न की समस्या हल करने के लिए कितने अनुष्ठान किए? स्वप्न से, स्वप्न बुरा लगता है पर कौन जागा आदमी स्वप्नों की परवाह कर रहा है? तो फर्क है। हमारे पास दो नमूने हैं, एक ये जगत, एक स्वप्न। पर इस जगत के अलावा और सत्य होने का हमारे पास कोई नमूना नहीं है। जैसे स्वप्न के विकल्प में जागृत है, ऐसे ही जागृत जगत का विकल्प भी कोई और होवे और वो हमें मिल जाए तो इसकी परवाह हम छोड़ दें। जैसे राजनीति में लोग सोचा करते हैं कोई फला पार्टी का विकल्प नहीं है। आखिर कोई विकल्प तो चाहिए, हम किसका सहारा लें? इसी तरह से स्वप्न से जागे तो इसका सहारा मिल गया, इसका सहारा मिला, स्वप्न की चिंता गई। मेरी आइडेंटिटी, मेरा मैंपन इस देह में है, मैं जिंदा हूं, स्वप्न के जाने की चिंता नहीं। यदि मेरा मैं इस देह के बिना कोई है और मैं उसे खोज लूं तो मुझे चिंता मिट जाएगी, किसके बिना मैं हूं। इस देह को छोड़कर
यदि मुझे अपने रहने का पता चल जाए, इन बिना इंद्रिय और मन के मुझे अपने होने का पता चल जाए, जिसको मैंने लय चिंतन कहा है, तो मैं मुक्त हो गया। फिर इसके न रहने की क्या चिंता। यदि मिट्टी से पूछो, मैं आदमियों से नहीं कहता, मिट्टी से पूछो यदि मकान गिर जाएगा तो तू मर जाएगी, तो मिट्टी क्या उत्तर देगी। घड़े के न रहने से, ईंटे के न रहने से, दीवाल के न रहने से मिट्टी कितनी मरेगी। मिट्टी को क्या भय होगा यदि वो मिट्टी है तो। अब वो मिट्टी का पता ही नहीं, वो मकान है तो रोए। यही बात हमारी है। हमारी चेतना देह में बंधी है। हम दैहिक चेतना वाले हैं, शारीरिक चेतना, मानसिक चेतना, बौद्धिक चेतना, अहंकार आदि ही हैं। हम इससे ऊपर गए ही नहीं। एक बार हमारी यात्रा हो जाए, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, एक बार मैं वहां तक हो आऊं, तीर्थ यात्रा कराऊं। हाँ, जैसे तीर्थ यात्रा कराते हो ऐसे ही एक बार ब्रह्म तक यात्रा कर लो, सत्य तक यात्रा कर लो। सत्यम परम धीमहि, सत्य का ध्यान करो, प्रभु का स्मरण करो। क्या है, पर प्रभु का स्मरण करते हो तुम आंख और मन आदि से, फिर यहीं बैठे हो। इस शरीर के द्वारा भगवान नहीं, इसके बिना लौट कर जाओ। इसलिए मैंने कल परसों कहा था, न तत्र चक्षुर गच्छति, भगवान तक आंखें नहीं। आंखें तो छोड़ो, आंखों को लेकर मत जाओ, नहीं ये रूप में पहुंचा देंगी। मन को लेकर मत जाओ, नहीं ये जगत में पहुंचा देगा, छोड़ो। न तत्र चक्षुर गच्छति, न वाग गच्छति, न मनो, न विद्मो, न विजानीमो, छोड़ते जाओ। और अंत में प्रतिबोध विदित। जब भी कोई बोध होता है तो उस बोध के पीछे बोधा होता है। कोई अनुभव के पीछे अनुभवी होता है, कोई ज्ञान के पीछे ज्ञाता होता है, यहां तक अज्ञान के पीछे भी कोई ज्ञान होता है। इसीलिए जानते हो, गोस्वामी जी एक जगह चैलेंज करते हैं, ज्ञान कहे अज्ञान बिन, तम बिन कहे प्रकाश, निर्गुण कहे सगुण बिन, सो गुरु तुलसीदास। अर्थात अज्ञान ज्ञान का जोड़ा है। यदि अज्ञान है तो ज्ञान है, ज्ञान है तो अज्ञान है। इसलिए जब अज्ञान होगा तो तुम अज्ञानी मान लेते हो। मैं पहला व्यक्ति हूं कि यदि अज्ञान होगा तो ये कहूंगा उस समय भी अज्ञान का ज्ञान था, इसलिए मैं अज्ञानी नहीं हूं। मैं अक्सर पूछा करता हूं लोगों से, आज तुमसे पूछ लूं कि जब अंधेरा हो जाता है तो लोग कहते हैं हमें दिखाई नहीं देता, और मैं ये कहता हूं थोड़ा सा सोच बदलो, तुम्हें दिखाई देता है। फर्क ये है कि उस समय आदमी दिखाई नहीं देते, सामान दिखाई नहीं देता। इसलिए तुम चूंकि हमेशा व्यक्ति वस्तुओं को देखते आए हो तो अंधेरे में वस्तुएं नहीं दिखती, इसलिए तुमसे ये शब्द फुरता है कि मुझे नहीं दिखता। असल में तुम्हें बोलना चाहिए कि चीजें तो नहीं मुझे दिखती, पर मुझे अभी भी दिखता है अंधेरा। अंधेरा दिखता है कि नहीं? अच्छा, अंधे को अंधेरा दिखेगा? बोलो। इसका मतलब आपकी आंख है तो अंधेरा देख रहे हो, तो अंधेरा देखना अंधा होना है। अच्छा, यदि अंधेरे में आपको नहीं दिखता और अंधे को नहीं दिखता तो दोनों में कुछ फर्क है कि नहीं? बाद में आंख वाले को फिर चीजें दिखने लगेंगी, अंधे को दिखने लगेंगी। तो अंधे में और आंख वाले में फर्क है। आंख वाले को अंधेरे के बाद फिर दिखने लगेगा, अंधे को ना अंधेरे में दिखेगा ना बाद में दिखेगा। इसी तरह यदि मर गए होते तो फिर न जन्मते, यदि सचमुच जड़ होते तो चेतन न होते। इसका मतलब हमारे सोने में भी हमारी आत्मा, हमारी चैतन्यता समाप्त नहीं होती, इसलिए फिर दिखता है। इसलिए चेतन अर्थात ज्ञान बोध स्वरूप का अंत नहीं होता। ऐसा आप धीरे धीरे अनुभव करें। इस अनुभव को उपलब्ध करने के लिए कठिनाई नहीं है। मैं इसलिए सरल करने की कोशिश करता हूं कि मैं भी तुम्हारी तरह, बल्कि तुम मेरी तरह नहीं, तुम मेरे से अच्छे जगह जन्मे हो, अच्छी पढ़ाई लिखाई की है, ठीक ठाक मकान है और सब कुछ सुविधाएं हैं। हम बहुत ऐसी स्थिति में, तो मैं जानता हूं जब हमारे ऐसे साधारण व्यक्ति को यदि समझ आ सकती है तो तुम्हें क्यों नहीं आ सकती।
इसलिए आपको बहुत कठिनाई नहीं है, सिर्फ आंखें बंद करना और ये पूछना कि आंखें बंद करने से क्या चैतन्यता समाप्त हो गई। मान लो मुझे नहीं देखना तो क्या मैं चेतन नहीं, जड़ हो गया। मान लो नहीं सुनना, रुई लगा ली तो क्या मैं चेतन नहीं रहा। मेरी चेतनता से कान चेतन है, मेरी चेतनता से आंख चेतन है, मेरी चेतनता से शरीर और संसार भासने लगता है। तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, उसके भासने से सब भासता है। यदि वो ना हो तो कुछ भासेगा ही नहीं। तो पहली चीज, शरीर से मैं जिंदा नहीं हूं, मुझसे शरीर जिंदा है। ध्यान रखो, आग से लोहा गर्म होकर जलाता है। लोहा यदि किसी को जला दे, वो गर्मी लोहे की नहीं, आग की है। यदि शरीर से, इंद्रियों से कोई ज्ञान हो रहा है तो ज्ञाता अब भी शरीर नहीं है, ज्ञाता इंद्रियां नहीं है, ज्ञाता मन बुद्धि है। और मन बुद्धि भी सचमुच ज्ञाता नहीं है, भ्रम है। क्षेत्रज्ञम चाप इमाम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, ये बुद्धि भी ज्ञाता नहीं है। चेतन की सत्ता लेके बुद्धि चेतनवत होकर, अंतःकरण चैतन्यवत होकर जानने वाला बन गया। जैसे फिर बता दूं, लोहा आग में पड़कर लाल होकर जलाने वाला, लोहे ने जला दिया, लोहा कहेगा मैंने जला दिया। ये जलाना लोहे का धर्म है या आग का? इसी तरह ये ज्ञातापन अहंकार का नहीं है, ज्ञातापन बुद्धि का नहीं है, ज्ञातापन मन का नहीं है, मुझे चैतन्य स्वरूप आत्मा का है, पर मुझे पता नहीं। जिस दिन मैं ये जान जाऊंगा उस समय उसके अलावा कोई ज्ञाता नहीं, विज्ञाता नहीं। उस विज्ञाता की विज्ञान दृष्टि का कभी अंत नहीं होता, उसकी चैतन्य की चैतन्यता का अभाव नहीं होता। पर हमें चैतन्यता पैदा होती नष्ट होती लगती है। जैसे सूर्य को प्रकाश पैदा होता नष्ट होता, शीशे में लगे, शीशे में प्रकाश पैदा हो गया खो गया, एक भ्रम पैदा होता है। सूर्य का प्रकाश अभी अभी तक तो समाप्त हुआ नहीं, भले किसी को दिखे न दिखे, सूर्य जब से है चमक रहा है, चाहे दिन है चाहे रात, सूर्य जहां भी है चमक रहा है। हमें नहीं मालूम पड़ता तो न मालूम पड़े। इसी तरह से चैतन्य की चैतन्यता का कभी अभाव नहीं होता। हम सबको लगता है कि ज्ञान नहीं रहता, सो जाते हैं, मर जाते हैं, इसलिए न जायते मृते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूया। इस गीता के रहस्य को जानना है। हाँ, ये पीछे गीता का संदेश है, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्ड। जितना ज्ञान है जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये त्रिगुणात्मक है, और निस्त्रैगुण्य हो जा, अर्थात वृत्ति आदि के द्वारा जो ज्ञान प्रकट होता है, वृत्ति के लय हो जाने में जो अज्ञान हो जाता है, ये सब वृत्त्यात्मक है। वास्तविक ज्ञान तो सदा ही विद्यमान है, उसका कभी अभाव नहीं होता। लेकिन हम सबको यही लगता है ज्ञान चला जाता है, ज्ञान खो जाता है। जैसे कोई रिफ्लेक्शन चला जाए शीशे का और सूर्य छाती ठोके, मेरा ज्ञान चला गया। शीशे के लगने से जो प्रकाश प्रकट हुआ वो प्रकाश कभी खो सकता है, शीशा हट जाए, लेकिन सूर्य का जो निजी प्रकाश है वो आज तक नहीं खोया। ऐसे ही अभी हम बुद्धि वृत्ति आदि के धर्म को अपना धर्म मानकर ज्ञाता मान लेते हैं, आत्मा को नहीं जानते। अब ज्यादा देर तक न कहकर अंत में एक संदेश देकर कि जब तक ये ब्रह्म ज्ञान नहीं होता तब तक हमको नित्य प्रति उठकर थोड़ी देर भगवान नाम का जप करना चाहिए। हमको किसी मंदिर में बैठकर या घर के पूजा घर में 5 मिनट बैठकर किसी इष्ट की आराधना करके अपने मन को पवित्र भक्त बनाना चाहिए। तीसरा, थोड़ी देर प्राणायाम आदि करके, अभी भी एक रिवाज है, यज्ञ करते हैं तो पंचगव्य आदि देते हैं और कहते हैं ऐसा करो, दाएं बाएं से श्वास ले लो। प्राणायाम, विवाह शादी कोई क्रियाकांड कर्म कराते हैं तो प्राणायाम कराते हैं। प्राणायाम का इतना महत्व है तो 2-4 मिनट प्राणायाम रोज करना चाहिए। क्या बिगड़ जाएगा? 10-5 श्वासें लंबी लीजिए, छोड़िए, तो शरीर की शुद्धि और मन की निर्मलता होती है। इस तरह करके और थोड़ी देर
निर्विकल्प निर्विकार चैतन्य। सारा जो कुछ देखा सुना है ये सब माया मात्र समझकर थोड़ी देर शुद्ध चैतन्यता का अनुभव करना चाहिए। जैसे कोई मिट्टी बहुत दिन मकान घड़ा रह ले तो याद करे तब भी मकान सोचे, माने मिट्टी हूं सोचे ही नहीं। मकान ना भी हो तो सपनों में भी मकान सोचे। जब कोई चीज न रहे तो ख्याल में भी वही दुनिया देखे जो कभी बनी थी। ऐसे ही हम जो चीज थोड़ी देर को बन लेते हैं, कर लेते हैं, स्मरणों में वो भरे रहते हैं। फिर हम औरत हैं, हम फला हैं, हम गरीब हैं, हम अमीर हैं, हम पापी हैं, ये स्मृति हमारी बुद्धि में बैठ जाती है। और जब हम दुनिया से जाते हैं तो भी वही ख्याल लिए चले जाते हैं। जब हम नींद में जाते हैं ख्याल लिए जाकर स्वप्नों में भी वही दुनिया खड़ी करते हैं, अगला जन्म भी उसी तरह का खड़ा कर लेते हैं। इसलिए एक बार सभी कल्पनाओं से रहित होकर अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो, मैं निर्विकल्प चैतन्य बिना विचार का निर्विचार हूँ, इस तरह से अपनी आत्मा का स्मरण करने की कोशिश करना चाहिए। अभी इतना ही कहकर समाप्त करेंगे, क्योंकि आज प्रसाद भी वितरण होना, आरती भी होनी और खूब आनंद लेना है, नाचना कूदना खेलना गाना। हमसे कल लोगों ने पूछा कि हम वो क्या ब्याह शादी में जलाते हैं ना, वो आतिशबाजी, ये हमने कहा अरे अपने पैसे में आग लगा के क्यों खुश होना, ऐसे ही खुश होना, नाचो गाओ खेलो उत्सव मनाओ। पैसे को आग लगा के हंसना तो बेवकूफ़ी है, इसलिए वो खुशी तो मूर्ख लोग लेते हैं। अपन तो सत्संगी हैं, खूब गाएंगे नाचेंगे खूब उत्सव मनाएंगे। ऐसे वाले तो वो देवताओं वाला आनंद लीजिए, राक्षसों वाला नहीं कि बोतल पिएंगे फिर मस्ती में आएंगे। हाँ, अपने गीत गा के भगवान के नाम का आनंद लीजिए। ओम शांति शांति शांति। आप सभी भक्तों से निवेदन है, अभी आरती होगी, आरती अपने स्थान पर खड़े होकर के करेंगे। उसके बाद